बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर रफ़ात। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.4 आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड पॉइंट इज अबव और बिलो द गिवन स्ट्रेट लाइन। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये आपको दिया हुआ है 3x + 11y - 44 = 0। अब हम क्या करते हैं, पहले हम पहला पॉइंट ले लेते हैं 10,1, यानी कि x की जगह हम 10 पुट कर देते हैं और y की जगह हम 1 पुट कर देते हैं। फिर हम स्ट्रेटजी बता देंगे आपको करना क्या है। x की जगह 10, y की जगह 1 - 44 = 0। ये हो गया 30, 11 1 × 11, ये हो गया 41, -3 इज लेस देन 0। अब आप देखें कि अगर आपने पॉइंट को पुट किया और आंसर आ गया लेस देन 0, तो दैट मीन्स द गिवन पॉइंट इज बिलो द लाइन। ठीक है स्टूडेंट, ये बात ध्यान में रखेंगे। आपने पॉइंट को पुट किया इक्वल टू 0 आ गया तो दैट मीन ऑन द लाइन। अगर आपने पॉइंट पुट किया लेस देन 0 आ गया तो दैट मीन्स बिलो द लाइन। आपने एक्स वाई की वैल्यूज़ को पुट किया और आपके पास आंसर आ गया ग्रेटर देन 0, तो दैट मीन्स द पॉइंट इज़ अबव द लाइन। तो ये 3 सिचुएशंस जो हैं वो आपने जहन में रखनी है इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन का हम अगला पॉइंट ले लेते हैं। तो अब x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको -4 और y आपको क्या दिया हुआ है 6। तो ये हो गया 3 - 4 11, y की जगह आपने 6 पुट कर दिया, -44 = 0। ये हो गया -12, ये हो गया 66 - 4 = 0। ये हो गया 66, 4 और 1 5 और 6 56 हो गया। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास हमने 66 में से हम 56 को माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आ गया 10 ग्रेटर देन 0। क्या आ गया आपके पास 10 ग्रेटर देन 0। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर गिवन पॉइंट इज अबव द लाइन। तो हमने आपको जो स्ट्रेटजी बताई उसको आपने ध्यान में रखना है कि अगर लेस देन 0 आ गया तो बिलो द पॉइंट, ग्रेटर देन 0 आ गया तो अबव द पॉइंट, इक्वल टू 0 आ गया तो ऑन द लाइन। तो अब इसी लाइन को लेते हैं और अगले पॉइंट को ले लेते हैं। और अगला पॉइंट आपके पास क्या है, जो अगला पॉइंट है वो आपके पास है 5,3। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की जगह आपने 5 पुट कर दिया और y की जगह आपने 3 पुट कर दिया। तो ये हो गया 3 5 x की जगह, ये 11 आ गया, y की जगह 3 3 5 = 15, 11 3 = 33, -44 = 0, 5 और 3 8, 3 और 1 4, -48 4 प्लस का आ गया ग्रेटर देन 0। देयरफॉर द गिवन पॉइंट इज अबव द लाइन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हमने एक एक पार्ट इसका सिलेक्ट कर लिया है। सारे क्वेश्चन में सिमिलरिटी है तमाम पार्ट्स में। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू दिस लाइन टू दिस पॉइंट। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, a का जो कोफिशिएंट है वो है x का कोफिशिएंट a, y के कोफिशिएंट को b कहेंगे और c जो है वो आपको आएगा -1। और जो गिवन पॉइंट है वो है आपके पास x1 y1, वो आपको दिया हुआ है 2। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम निकालते हैं वो क्या है, ax1 by1 + c डिवाइडेड बाय a² + b²। ये ध्यान में रखना है आपने कि ax1 + by1 + c ओवर रेडिकल a² + b²। a का मतलब x का कोफिशिएंट, b का मतलब y का कोफिशिएंट। तो इससे क्या आ जाएगा, हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। ये फार्मूला कब लगता है, जब आपको एक लाइन और एक पॉइंट दिया हुआ हो और वो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है।
ठीक है। तो अब आइए हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। ये हो गया 15, x की जगह x12 है, b आपको दिया हुआ है -8 और y आपको दिया हुआ है 1 और c आपको दिया हुआ है -5। a का मतलब हो गया 15 का स्क्वायर और b का मतलब हो गया -8 का स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास ये चीज़ आ गई। 15 2 ज़ा 30 -8 -5 2 2 5 64। ये मेरे पास इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज़ 30 -8 -5, तो आंसर आ गया 17। और इसका भी रेडिकल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 225 + 64। तो इसका हम रेडिकल डायरेक्ट निकाल लेते हैं, दैट विल बी द 309 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मेरे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। 225 वेरीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 64, 225 मल्टीप्लाई बाय 64। इसका हम रेडिकल ले लेते हैं, थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं इसको। तो ये आ गया 120, ठीक है। ये आ गया आपके पास ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हमने प्रेस कर लिया तो 289 हो गया। इसका 17 होता है, 17/17 1 आ गया। तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया 1 यूनिट्स। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको देखिए दो लाइंस दे रखी है, कह रहा है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। तो पैरेलल लाइंस की पहचान हमेशा याद रखिए कि एक्स वाई दोनों के कोफिशिएंट्स एक जैसे होते हैं, तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो जो x का कोफिशिएंट है इसको हम क्या कहेंगे a, जो y का कोफिशिएंट इसको हम क्या कहेंगे b, c1 आपका पहला कांस्टेंट और c2 आपका दूसरा कांस्टेंट कहलाएगा। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि आपके पास दो कांस्टेंट्स आ गए। अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका क्या होगा, आपकी बुक में बड़ा सिंपल फार्मूला दिया हुआ है, c1 - c2 इन द रेडिकल a² + a² b²। ये हम पहला पार्ट आपसे शेयर कर रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। अब c1 - c2 यानी कि 10 - -60, a² मतलब 5² b² मतलब -12 का स्क्वायर। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स मेरे पास माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 25 + 144, ये हो गया मेरे पास 26 और ये हो गया आपका 169। रेडिकल होता है 26/13, 13 2 ज़ा। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास 2 यूनिट्स आ गया डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो आपने जब भी फार्मूला दो लाइंस के पैरेलल जब दो लाइंस पैरेलल हो उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने तीनों पार्ट्स चूज़ किए हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए हमने इसका सेकंड पार्ट लिया है। इक्वेशन पैरेलल है लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। देखिए यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशिएंट है 2, जबकि यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है वाई का 1। या तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो बेहतर ये है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। या आपको x + y - 2 = 0 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर लें 2 से ऑन बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई करने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि इनके कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे एंड 2 2 ज़ा 4 = 0। अब आप ये दूसरी इक्वेशन ले लें इसके साथ, 2x + 2y - 1 = 0। क्यों फ़ायदा हुआ, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। तो कैलकुलेशन में फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमने क्या किया, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों के कोफिशिएंट्स को सेम कर लिया। तो a आपको क्या दिया हुआ है 2, b आपको क्या दिया हुआ है 2, c आपको क्या दिया हुआ है -2 c1 और c2 आपको दिया हुआ है -1।
और फार्मूला क्या है हमारे पास, C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास D, C1 माइनस C2, तो ये हो गया -2 -1, और ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, सॉरी ये 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो C1 आपके पास क्या है 4, ये 4 हो गया। तो D आपके पास आ गया, डी स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस, तो -4 में से 1 निकलेगा तो -3 बचेगा, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ गया 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 8 हो जाएगा। अब आप देखें कि डिस्टेंस चूँकि पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे। ये 8 है रेडिकल, तो क्या होगा रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर से रेडिकल ख़त्म हो जाए। तो ये हो गया 3 रेडिकल 2, और ये हो गया 2 रेडिकल 2 आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया रेडिकल 3/4, तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया 3 रेडिकल 2/4 यूनिट्स। ये इसका हमारे पास डिस्टेंस आ गया। तो आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगेन आपके पास दोनों के कोफिशिएंट सेम हैं, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। a = 4, b = -4 और -3, C1 आपको दिया हुआ है 12 और C2 आपको दिया हुआ है -12। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइंस का फार्मूला फाइंड करने का, C1 - C2 डिवाइडेड बाय a² + b²। तो ये हो गया C1 - C2 12 - 12 a² 4² -3²। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस 12 + 12 कितना हो गया 14 24, और ये हो गया 16 और ये हो गया 9। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया 25 इन द रेडिकल। तो ये मेरे पास आ गया D = 24/5। तो आप 24 को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 4.8 यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, और क्वेश्चन नंबर 3 के हमने तमाम पार्ट्स ऑप्शनल चैप्टर्स डिस्कस किए हैं। पॉइंट की पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं जब एक पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन गिवन हो, और 2 पैरेलल लाइंस के दरमियान हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने डिस्कस किया है 7.4 एक्सरसाइज में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में 7.5 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्यू यासिर इरफात। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।